फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो गया है और फेस्टिवल पर सबसे ज़्यादा काम बढ़ता है हम लेडीज़ का। और इतने सारे घर के कामों के साथ हमें घर को सजाना, तरह तरह की मिठाइयाँ या पकवान बनाने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। आज इस वीडियो में आपके साथ कुछ टिप्स और मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो शूट किया था मैंने 6 सितंबर को। तो 6 और 7 तारीख को दोनों को जन्माष्टमी मनाई गई थी। तो मैंने 6 तारीख से ही कुछ ना कुछ तैयारी शुरू कर दी थी जन्माष्टमी की। वैसे मैंने 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाई थी। तो जन्माष्टमी के लिए प्रसाद भोग बनाना था मुझे और घर में घी नहीं था। तो सुबह सुबह सबसे पहले घी निकाल लिया था। देखिए यहाँ पे आज का दूध भी आ गया है और जितनी भी मलाई वगैरह मेरे पास रखी थी उसका मैंने घी निकाल लिया था सबसे पहले। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको भी भिंडी की सब्ज़ी दिखाई है। सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाई थी भिंडी और पराठे। बस उसके बाद ही मैंने घी चढ़ा दिया था, मतलब मलाई चढ़ा दी थी गैस के ऊपर, क्योंकि उसका घी निकलेगा और घी निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने धीमी आंच करके उसको पकने के लिए रख दिया था। थोड़ा बहुत पक गया था। फिर मैं जब नहाने चली गई थी तो हस्बैंड को बोल दिया था कि आप इसको देखते रहना। और बहुत ज़्यादा मलाई नहीं थी तो जल्दी से घी निकल गया था। तब तक मैं नहा के आई तो हस्बैंड ने उसको छान भी दिया था। और आपको यहाँ पे मान्या घूमती हुई दिखाई दे रही होगी। तो किसी स्कूल में 6 तारीख को छुट्टी थी, किसी में 7 की। तो आदि गया था स्कूल, लेकिन मान्या की छुट्टी थी। तो बस अब मैं यहाँ पे हस्बैंड का टिफ़िन बनाने लगी हूँ। जो फेस्टिवल का सबसे ज़्यादा बड़ा काम होता है कि हमें घी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे तो घी मार्केट से भी आ जाता है, लेकिन अगर मेरे पास मलाई होती है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जो मिठाइयाँ मैं बनाऊँगी भगवान जी के भोग के लिए, तो मैं उससे घर में ही घी बनाती हूँ, उससे ही मिठाइयाँ बनाती हूँ। तो यहाँ पे घी मेरा बन गया था और बस जो ये कढ़ाई है इसको मैंने खाली करके इसके अंदर ही आटा गूँथ लिया है। और इस तरह से जो इसकी जो लेफ़्ट ओवर जो भी इसमें चिपका हुआ है कढ़ाई में, वो सारा आटा मतलब आटे में लग जाएगा। और इसकी जो मैं पराठे बनाऊंगी वो आगे वीडियो में देखिएगा कितने सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पे एक काम कम हो गया, जो मैं कढ़ाई में अब धोने के लिए डालूंगी उसमें बिल्कुल भी घी नहीं लगा हुआ है, उसमें बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुझे धोने के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ने चकला बेलन आज सब धोए थे और अच्छी तरह से परात वगैरह भी धोई थी। तो जब हमें सुबह जल्दी होती है रोटी बनाने की और हमें सुबह ही चकला बेलन धोना पड़ता है तो वो गीला रहता है तो रोटियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। तो बस इस तरह से एक टिप यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे ही आपने तवा रखा है गैस पर रोटी बनाने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए बेलन को उसके ऊपर रख लीजिए और ज़्यादा तेज़ आँच मत करिए। तो जो उसका पानी है वो अच्छे से सूख जाएगा बेलन का और रोटियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं इस तरीके से। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा घी लगाकर पराठे बना लिए हैं। इसमें इतना सॉफ्ट आटा हो गया था, ये जो मैंने कढ़ाई के अंदर आटा गूंदा था उसकी वजह से। तो मतलब आटा एकदम मुलायम हो जाता है इससे। और हस्बैंड के टिफ़िन और नाश्ते के लिए बनाए थे मैंने ट्रायंगल पराठे। और ये वाला पराठा आप देखिएगा कितना सॉफ्ट बना है और इसकी लेयर किस तरह से खुल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने हस्बैंड को नाश्ता करा दिया था। बस अब उसके बाद लगाने लगी हूँ इनका टिफ़िन। तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना ली थी। मान्या तो स्कूल नहीं गई थी तो थोड़ी सी बच गई थी सब्ज़ी, तो मैंने हस्बैंड के टिफ़िन में यही रख दी थी और ब्रेकफास्ट भी करा दिया था इन्हें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे पराठे मैंने रख दिए हैं। उसके साथ में यहाँ पे इनके लिए रख रही हूँ दही। तो दही में नमक वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि अगर गर्मी होती है तो दही वगैरह जो होता है ना वो खट्टा हो जाता है। तो मैंने एक छोटी सी बॉटल में डाल के मसाले, जो चाट मसाला और नमक वगैरह मैंने ऑफिस में ही रखवा रखा है। अगर ये दही लेकर जाते हैं तो उसमें डाल लेते हैं। तो दही रख दी है। साथ में रखूँगी यहाँ पर नींबू की चटनी। आपके साथ एक व्लॉग में मैंने शेयर किया था। और नींबू के अचार की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। इसकी फुल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है। अगर आपको देखने में अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी। और फ्रेंड्स, हस्बैंड का टिफ़िन इसी तरीके से रखती हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ। अचार हो गया, चटनी हो गया, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो मैं घर में स्वीट बनाती हूँ तो टिफ़िन में ज़रूर देती हूँ। इससे टिफ़िन इंटरेस्टिंग हो जाता है। साथ ही बच्चों को भी देती हूँ इसी तरीके से। और साथ ही में मैंने यहाँ पे रख दिए हैं मंचिंग के लिए थोड़े से चने, कुछ इस तरह की चीज़ें जो होती हैं साथ में रख देती हूँ ताकि शाम को चाय वगैरह के साथ हस्बैंड खा सकें। तो सबके टिफ़िन जब पैक हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है लेडीज़ का। तो ये एक रोज़ की ही जिम्मेदारी है, इसको तो करना ही है, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो या फिर नॉर्मल डेज़। तो बस हस्बैंड को बाय कर दिया है। बस अब इसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो जब मैं नहा के आई थी मैंने सोचा था कि मैं पूजा कर लेती हूँ, लेकिन तसल्ली से पूजा नहीं होती है, क्योंकि माइंड में यही चलता रहता है कि लंच बनाना है।
और बस मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। उससे पहले मैंने फूल ले लिए थे, तो आके देखा यहाँ पे जो मंदिर की मेरी मतलब बालकनी रूम की विंडो है जहाँ पे मैंने मंदिर रखा हुआ है, तो वहाँ पे ये बर्ड्स आके बैठ जाती हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी इनको देखना, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और जो ये मेरे पौधे हैं जो मैंने कटिंग से लगाए थे, ये भी काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। जब भी पूजा के लिए ज़रूरत होती है तो मुझे यहाँ से फूल मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही शेयर करना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो, कितने भी फेस्टिवल वगैरह हो, हमें अपनी जिम्मेदारियाँ तो टाइम से निभानी ही पड़ती हैं। हर किसी इंसान के कोई ना कोई शौक़ होता है, किसी को पढ़ाई का शौक़ होता है, किसी को पेंटिंग का, ड्राइंग का या फिर ट्रैवलिंग का, लेकिन इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने के साथ साथ हम घर की जिम्मेदारियों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा घर होता है, हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हमारी फैमिली होती है, तो फैमिली की नीड्स पूरा करना हमारा ही काम है। लेकिन अगर हम अपनी आदतों में थोड़ा सा चेंज करके या फिर थोड़ी सी प्लानिंग करके काम करें तो सारे ही काम हो जाते हैं, और भगवान का आशीर्वाद बना रहता है, तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। और आपने ये भजन तो सुना ही होगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। और फ्रेंड्स, आपको बोर करने का पर्पज़ मेरा बिल्कुल नहीं था, बस एक दो लाइन मैंने भजन की गा ली, तो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस इसके बाद किचन की साफ़ सफाई करी, किचन क्लीनिंग करी, और मेड मेरी आ जाती है तो उसके साथ भी लगना पड़ता है, डस्टिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। तो उसके बाद मैंने बच्चों के लिए लंच बना लिया था, और ये लंच बनाने के बाद की क्लिप्स हैं। तो जो मैंने सुबह घी निकाला था उससे मिठाई मुझे आज ही बनानी थी। और फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जो मैंने ड्राई फ्रूट्स पाक, मेवा पाक बनाया था। कृष्णा जन्माष्टमी पर भगवान जी को इसका भोग लगाया जाता है, तो सबसे पहले मैंने ये बना ली थी। यहाँ पे चाशनी ले ली थी, और मेरे पास ड्राई फ्रूट्स पहले ही भुने रखे थे रक्षाबंधन के, तो इन सबको पीस लिया था और यहाँ पर बना लिए थे मैंने मेवा पाक। और फ्रेंड्स, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बस यहाँ पे मेवा पाक मेरी बन गई थी। कुछ और भी मिठाई मुझे बनानी थी, लेकिन सारे काम मैं प्रायोरिटी बेसिस पर करती हूँ। तो मैं इस वीडियो में यही कहना चाहूँगी, अगर आप जिस काम को प्रायोरिटी बेसिस पर रखते हैं, तो अगर आप घर में मिठाई बना सकते हैं तो बनाइए। अगर किसी वजह से आप नहीं बना सकते हैं, मार्केट से मंगाना चाहते हैं, तो मंगा लीजिए। सबसे प्रायोरिटी होती है आपकी हेल्थ और आपके बच्चों की एजुकेशन, या फिर जो भी काम आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो फेस्टिवल बनाने होते हैं तो उसके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास, हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको शौक़ है ये सब चीज़ें बनाने का तो ज़रूर करिएगा, लेकिन सारी चीज़ें प्लानिंग से करनी पड़ती हैं, तभी सारे काम टाइम से पूरे हो पाते हैं। फ्रेंड्स, घर के सारे कामों के साथ साथ मैं अपना यूट्यूब, और जो मेरे व्यूअर हैं वो जानते होंगे कि मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो वो काम भी करना होता है। बच्चों की खाने पीने की सारी चीज़ें देखना और उनको थोड़ा बहुत स्टडी में हेल्प करना, ये सब भी करती हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, बहुत सारी गलतियाँ मुझसे भी होती हैं। और कुछ सालों पहले जब त्यौहार आते थे, इतनी ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता था, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती थी, क्योंकि प्लानिंग से काम नहीं कर पाती थी। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा देता है, तो गृहस्थी में ही सब काम करते करते सब कुछ आ जाता है, लेकिन सिर्फ सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो शाम को भोग लगा दिया था कान्हा जी को, और नेक्स्ट डे की थी 7th को, यानी कि जन्माष्टमी की डेकोरेशन। ये भी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और साथ ही साथ अपनी वीडियो को टाइम से आपके पास पहुँचाने की पूरी कोशिश भी की है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत सारी गलतियां अभी भी मुझसे होती हैं, तो हमेशा अपने को सीखने के लिए तैयार रखना चाहिए। तो छोटे बड़े जिससे भी सीखने को मिलता है सीख ही लेती हूँ। आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये वाली वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा, तभी आपको मेरा रूटीन पता चल पाएगा सही से। इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।